Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो ना? इस कार्यक्रम अरुण बोगल के द्वारा आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सब लोग भी खुश हो ना? यीशु पिता के भविष्य वक्ताओं को कैसा होना चाहिए? हमेशा खुश होना चाहिए। ठीक है, आज के एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। क्या है ये महत्वपूर्ण विषय? ये आप सोचोगे ना? जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप उसे मिलना और बात करना पसंद करोगे ना? स्कूल की जब छुट्टियां हो जाती है, तब आप अपने दोस्तों को बहुत ही आतुरता से मिलने का इंतजार करते हो ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने दोस्तों को बहुत ही पसंद करते हो ना? इसी तरह से यीशु पिता पृथ्वी के छोटे बच्चों को देखना चाहते हैं। वो भी आतुरता से अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं और उनको मिलने के लिए आतुर है वो, क्योंकि यीशु पिता आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पृथ्वी पर जल्दी से आने के लिए मार्ग आप ही तैयार कर रहे हो और इसी कारण से उन्होंने भविष्यवक्ता का अभिषेक आप पर उंडेला है और इसी कारण आपको यीशु पिता से बात करनी चाहिए। बात करना मतलब क्या? छोटे थे तब संडे स्कूल में सिखाया जाता था ना कि यीशु पिता से बात करने का मतलब है प्रार्थना। यही कहा जाता था ना? बिल्कुल सही। इसलिए आपको यीशु पिता से प्रार्थना करनी है, यीशु पिता से बात करनी है। और जो शक्ति है ना प्रार्थना में, जब भविष्यवक्ता प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है और प्रभु ने प्रार्थना में क्या रखा हुआ है, ये सब बातें हम इस एपिसोड में देखेंगे। देखें हम। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी है। सो उसने हमारे ये तो बाइबल ऐसे पढ़ रही है जैसे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ऐसे क्या पढ़ रही है? एडलिन, क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास आके बैठा हूँ, ये तुम्हें पता ही नहीं है और तुम इतनी दिलचस्पी से बाइबल पढ़ रहे हो। ऐसा क्या लिखा हुआ है? मुझे बताओ जरा। दानियेल की एक पुस्तक पढ़ रही थी मैं, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी जो यरूशलेम में उस समय हो रही थी। ऐसा क्या? दानियेल ने प्रार्थना के द्वारा विनती की, मुझे भी उसकी तरह प्रार्थना करने की इच्छा है। ओहो, अब मैं समझ सकता हूँ आडलिन, तुम हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए दानियेल भविष्यवक्ता की किताब पढ़ रही हो। हाँ, तुम समझ गई हो ना? हाँ मैं समझ गई। तो फिर तुम इतना दुखी होकर बाइबल क्यों पढ़ रही हो? अब तो तुम्हें पता है ना? तो उन्हीं की तरह तुम अच्छे से बोझ लेकर प्रार्थना करो देश के लिए। लगता है प्रभु ने तुमसे बात की है, इसीलिए तुम प्रभु का जो शब्द है वो बहुत बोझ से पढ़ रही हो अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, क्या हम प्रार्थना करें? हाँ, चलो प्रार्थना ठीक करें। है, अच्छे से देश के लिए प्रार्थना करो। मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा प्रार्थना में। आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे यीशु पिता, अभी इसी वक्त हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु पिता। यरूशलेम में बहुत सी बुराइयां हुई थी यीशु पिता, बहुत सारी बुराइयां, और दानियेल ने अपने आप को दीन बनाया और उसने विनती की प्रार्थना द्वारा। उसी तरह से हम भी आपके पैरों पे आते हैं यीशु पिता। यीशु पिता, हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को सुनिए यीशु पिता। यीशु पिता, हम अपने आप को दीन बनाते हैं और आपके पास आते हैं, हमें मदद कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, अंतिम दिनों की छाप आने वाली है हमारे देश के पास। यीशु पिता, अंतिम दिनों की छाप आने वाली है, हमें उससे बचाइए यीशु पिता। यीशु पिता,
पिता, हाँ विनती करते हैं यीशु पिता। यीशु पिता, बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं यीशु पिता। हाँ, प्रभु। यीशु पिता, हम विनती करते हैं कि आप उन्हें छुएंगे आज यीशु पिता। यीशु पिता, जो कार्टून देखते हैं उन्हें भी हाँ, छुइए यीशु यीशु पिता। पिता। हाँ यीशु पिता, हाँ, यीशु उन्हें पिता छुइए, प्लीज यीशु यीशु पिता, पिता। हम हाँ, आपके प्रभु। पैरों पर आके रो रहे हैं यीशु पिता। हाँ हाँ, यीशु यीशु पिता, पिता। मदद कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता मदद प्लीज कीजिए, यीशु यीशु पिता, पिता। हमारी मदद कीजिए हाँ, यीशु यीशु पिता। पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता, यीशु यीशु पिता, पिता। आपका अनुग्रह हम पर आए यीशु पिता। यीशु हाँ, पिता, यीशु उन पिता। सबको आशीर्वाद दीजिए जो सेवकाई कर रहे हैं यीशु हाँ, पिता। यीशु हम पिता। आपको पुकार रहे हैं और इस देश हाँ, के लिए यीशु प्रार्थना पिता, करें हाँ। यीशु पिता। हाँ, इस यीशु देश में पिता, बहुत मदद से लोगों कीजिए, को यीशु बहुत सी पिता, बुरी हाँ। आदतें हैं यीशु पिता। यीशु पिता, हम उनके लिए आपके पैरों पे आते हाँ, हैं यीशु पिता। यीशु पिता, बहुत सी भूकंप हमारे देश में आते हैं यीशु पिता, और यीशु पिता बहुत से प्रभु। लोग अपना जीवन उसमें गवा देते हैं हाँ, हाँ, और मेरे अच्छे बहुत सारे प्रभु, बम हाँ। ब्लास्ट होते हैं। लोगों हाँ। को उनसे बचाइए हाँ, यीशु हाँ, पिता। हाँ, प्रभु, यीशु हाँ, पिता, हाँ, जैसे हाँ। दानियल ने दिन में 3 बार आपसे प्रार्थना हाँ, की, हाँ, हम प्रभु, आपके हाँ, हाँ, पैरों पर अभी हाँ, आते हैं प्रभु, यीशु पिता। हाँ, यीशु हाँ, पिता, प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रार्थना स्वीकार कीजिए स्वीकारिए, यीशु पिता। प्रभु, सुनिए प्रार्थना हमारी स्वीकारिए, प्रार्थना को प्रभु, यीशु पिता। प्रार्थना यीशु पिता, हम स्वीकारिए, आपसे प्रभु। प्रार्थना देश के करते पापों को हैं, माफ इस देश कीजिए, के देश की पापों तरफ को देखिए, माफ प्रभु। कीजिए। हाँ, प्रभु। इस देश के लोगों के पापों को माफ कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता, वो भी आपके पैरों पर पुकार के प्रार्थना करते हाँ, हैं। प्रभु, हाँ, सिर्फ हाँ, हम ही हाँ। नहीं, बहुत सारे बच्चे हाँ, प्रार्थना प्रभु। कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना स्वीकारिए यीशु हाँ, पिता। प्रभु, प्रार्थना सुनिए स्वीकारिए, यीशु प्रभु। पिता। हाँ, प्रभु। यीशु पिता, हम दिल से मांगते हैं यीशु हाँ, पिता। प्रभु। जो लोग दिल से मांगते हैं उन्हें प्रदान हाँ, प्रभु, कीजिए दिल यीशु से पिता। मांगते हैं। यीशु पिता, हम आपसे विनती करते हैं यीशु पिता, उनकी और हमारी दोनों की प्रार्थना प्रभु। स्वीकार कीजिए। हाँ, हाँ, हम हाँ, आपके प्रभु। पैरों पर प्रार्थना करते हैं यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हाँ, प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी प्रार्थना हाँ, का प्रभु, जवाब हाँ, प्रभु। दीजिए। बहुत से लोगों ने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हाँ, प्रभु, हाँ, जैसे प्रभु। दानियल ने उनके लिए प्रार्थना की, हम भी आपके पैरों पर आके प्रार्थना पैरों करते पर आते हैं, हैं। प्रभु। हम उन लोगों के पापों को कबूल करते हैं यीशु पिता। हाँ, प्रभु। यीशु पिता, बहुत से लोगों ने बहुत सी बुरी चीजें की हाँ, यीशु यीशु पिता। पिता, हाँ, बच्चों ने यीशु बहुत सारी पिता। चीजें हाँ, चुराई यीशु होगी पिता, यीशु हाँ, पिता। यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, बहुत से लोगों ने खून भी किए, उनके पापों को माफ कीजिए यीशु पिता। हाँ हाँ, यीशु यीशु पिता, पिता, हाँ, उनका भी यीशु हमारे पिता। द्वारा माफ उद्धार होना कीजिए चाहिए। यीशु ऐसी पिता। चीजें हमारे देश में ना हो। अब हम आपके पैरों पर आके प्रार्थना यीशु करते हैं उन पिता। सब लोगों के लिए यीशु पिता। हमें अपने अनुग्रह का आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन। आमीन। हे प्रभु, ए एडलिन, तुम्हें कुछ पता है? तुम ना बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना करती हो। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। सिर्फ आज ही नहीं, पर हर दिन हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना का पॉइंट है। ठीक है, तुम इस तरह से बोझ के साथ कैसे प्रार्थना कर सकी? तुम्हारे दिल में क्या भरा हुआ है? हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है, तो हमें उनके लिए बोझ लेकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखो, हमारे दोस्त भी देख रहे हैं। तुम उनको क्या कहने वाली हो? दोस्तों, जैसे मैंने पपेट को भी कहा, हमें अपने देश के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे देश में बहुत से चोरी के अपराध हो रहे हैं। जब हम वो स्वीकार कर यीशु पिता से प्रार्थना करेंगे, तब वो चीजें बदल जाएंगी। जैसे मैंने जॉनी से कहा, आप भी अपने घर पर देश के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए। वाह, मेरी दोस्त एडलिन ने कितने अच्छे से प्रार्थना की है। मैं तो बहुत ही अचंभित हो गया था। आपको पता है, मैंने अपना टेनिस का बैट ना बाहर ही रख दिया है, अंदर नहीं लाया। मैं तो खेलने आया था, पर मेरी दोस्त ने ना मुझे अपने देश के लिए एक बोझ के साथ प्रार्थना करवाई। कितनी अचंभे की बात है ना। वो दोस्त जो मेरे साथ खेलती थी, उसके अंदर कितना महान बदलाव हुआ है। ये अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता के अभिषेक के कारण ही हुआ है। वो अभिषेक मेरी दोस्त के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। छी, मैं खेलने क्यों आया यहाँ पर? आज के बाद मैं अपने घर में बोझ के साथ प्रार्थना करूंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत देर हो रही है, मैं अपने घर जाके प्रार्थना करूंगा। बाय। हेलो दीदी, कैसे हो आप दोनों? अच्छे दीदी। तुम बेटी ना हो ना? और तुम्हारा नाम? एडलिन जेफना। एडलिन जेफना। ठीक है, आप दोनों ठीक हो ना? अच्छे दीदी। ठीक है, अब बेटी ना जो है वो आंखें इस तरह से मिचला रही है, उससे क्या हो गया है? मुझे संदेह है कि मुझे अभिषेक प्राप्त हुआ है कि नहीं है। ये क्या हुआ एडलिन, ये ऐसा क्यों बोल रही है?
बेटीना, तुमने अभिषेक को प्राप्त किया है, इसीलिए तो तुम इतने सारे दर्शन और सपने देख रही हो ना? देख रहे ठीक हूँ। है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ ताली बजाना या फिर अन्य भाषाओं में बात करना होता है? ऐसा लगता है तुम्हें? तुम ऐसा सोचती हो? पता है, अभिषेक बहुत तरह के होते हैं और भविष्यवक्ता का अभिषेक है जो तुम में है। योएल की किताब में 2:28 में जो अभिषेक बताया गया है वही अभिषेक तुम में है। उसकी वजह से तुम दर्शन देख सक रही हो और प्रभु की आवाज तो सुन सकती हो ना? उनकी आवाज सुन सकती हो और सपने में भी प्रभु बहुत कुछ दिखाते हैं ना? वहां देखो, अपने दोस्तों को देखो। हाँ, बेटीना की तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभिषेक प्राप्त किया होगा, दर्शन देख रहे होंगे, सपने देख रहे होंगे और प्रभु की आवाज भी सुन रहे होंगे और इसके विषय में वो अपने दोस्तों को बताते भी हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इस तरह का अंधेरा आप छोटे बच्चों में नहीं होना चाहिए। योएल की किताब का 2:28 में बताया गया भविष्यवक्ता का अभिषेक ये साधारण भविष्यवाणी नहीं है। मुझे बताओ एडलिना, क्या ये साधारण दर्जे की भविष्यवाणी है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि एक राजसी दर्जे का अभिषेक है ये भविष्यवक्ता का अभिषेक। जिन बच्चों को ये प्राप्त हुआ है उनको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना? तो इन बच्चों को कैसा होना चाहिए? सिंह की तरह साहसी होना चाहिए। सिंह कैसा होता है? उसे विश्वास होता है, मैं अपना शिकार ले आऊंगा, ला पाऊंगा कि नहीं, ऐसा सोचता है क्या वो? विश्वास रहता है उसे। तो यीशु पिता यहूदा के सिंह जैसे ही है, तो उनके बच्चों को कैसे होना चाहिए? विश्वास से भरे हुए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बाइबल का एक वचन देखेंगे। दनिएल की किताब का 9वां अध्याय देखेंगे और 20वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर गिनती करता ही था। ठीक है, अब यहाँ देखो, दनिएल भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत ही महान भविष्यवक्ता है। कौन है? दनिएल। अब एडलिना कौन है? फिर से कंफ्यूज हो गई है। अरे साहसी होकर बोलो, मैं भविष्यवक्ता हूँ। मैं एक भविष्यवक्ता पूरे हूँ। आत्मविश्वास से कहो। एडलिना, अपनी दोस्त से पूछो बेटीना कि वो कौन है। कौन हो तुम? मैं भविष्यवक्ता हूँ। अब तुम्हारी दोस्त को आत्मविश्वास है ना? आत्मविश्वास है ना? तुम दोनों में भविष्यवक्ता का अभिषेक है। वहाँ अपने दोस्तों को देखो, कितना आत्मविश्वास है उनमें। आपके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक काम कर रहा है ना? देखो, सब सर हिला रहे हैं। अरे उनके मम्मी पापा भी। देखा बेटी ना? तो अब दोनों भी भविष्यवक्ता के अभिषेक में बढ़ रहे हो और इस अभिषेक में बढ़ते बढ़ते आपको अगले स्तर पर पहुंचना जरूरी है। आपको स्थिर नहीं रहना है। एलकेजी में ही रहोगे क्या? अभी कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास। और तुम कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। अगले साल भी 6th क्लास में ही रहोगे कि 7th में भी जाओगे? 7th में जाऊंगी। 7th क्लास ना? ऐसी कल्पना करो कि तुम नहीं गए तो तुम्हारी मनोस्थिति कैसे होगी? दुखी हो जाऊंगी। हाँ, प्रमोशन कार्ड आता है, बेटीना के घर पे प्रमोशन कार्ड आता है, तो वो बहुत ही उत्सुकता से उस लेटर को खोलती है। तो उस चिट्ठी में एक्चुअली क्या होना चाहिए? प्रमोटेड होना चाहिए। लेकिन उसकी जगह लिखा हुआ है फेल, तो कैसा महसूस होगा? कैसा लगेगा आपको मन में? दुख होगा बहुत सारा। बहुत दुख होगा ना, और बहुत बुरा महसूस होगा ना। अपने दोस्तों का किस तरह से सामना करोगे और अगला पूरा साल 6th क्लास में ही आपको बिताना पड़ेगा। इतने सारे सवाल आएंगे ना आपके मन में। और ऐसा ही भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ भी होता है। जैसे जैसे हर साल बीतता है, आपको आगे बढ़कर अगले स्तर पर जाना होगा। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और इसी तरह से आगे। और वैसे ही भविष्यवक्ता में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से आपको बढ़ते रहना होगा। अगर नहीं बढ़े ना, तो आपको संदेह होता रहेगा कि मुझे अभिषेक प्राप्त हुआ है कि नहीं, दर्शन और सपने देख पा रही हूँ कि नहीं। इन सब चीजों का पता है परिणाम क्या निकलेगा? मैं आपको बताती हूँ। यीशु पिता की दी हुई जिम्मेदारियां आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसी तरह का छल शैतान अपने साथ लाता है। आप जैसे छोटे बच्चे इस छल में फंस जाते हो और कष्ट सहते हो। क्या मैं सच में भविष्यवक्ता हूँ? क्या मुझे अभिषेक प्राप्त हुआ है? आत्मविश्वास रहना चाहिए। और यीशु पिता का ये आत्मविश्वास पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनके अंदर क्या होगा? आत्मविश्वास रहेगा। आत्मविश्वास रहेगा ना, तो अभिषेक तुम्हारे अंदर काम करेगा। वो सब कुछ जो यीशु पिता तुमसे कहते हैं, वो सारे सपने, वो सारे दर्शन जो आप देखते हो, यीशु पिता की आवाज जो तुम सुनते हो, वो साहसी होकर दुनिया के सामने
तुम कह सकते हो। सिर्फ भविष्यवक्ता का अभिषेक पाना ही काफी नहीं है, प्रार्थना के जीवन में भी आपको बढ़ते रहना है, बाइबल पढ़ने में भी आपको बढ़ते रहना है। दानियल भविष्यवक्ता 9वें अध्याय और 20वें वचन में यही कर रहे हैं कि जब मैं बात कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। समझ गए क्या कर रहे थे वो? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे। हम अच्छी तरह से उनकी प्रार्थना के जीवन में जानते हैं संडे स्कूल से, है ना? दानियल, ये नाम सुनना याद है ना आपको? हाँ, एक दिन में 3 बार। वैसे भी वो एक सरकारी नौकरी में अच्छी जगह पर थे, है ना? सही कहा ना? राजा के महल में बहुत ही अच्छे स्थान पर काम कर रहे थे। इतना व्यस्त रहते हुए भी वो दिन में 3 बार क्या करते थे? हाँ, प्रार्थना करते थे। अब मुझे तुम बताओ, तुम लोग कितनी बार प्रार्थना करते हो? दिन में 1 बार तो प्रार्थना करते हो ना? ठीक है, 1 घंटा तो प्रार्थना करते हो ना एक दिन में? बताओ, करते हैं हम लोग? करते हो। ये प्रार्थना करती है ऐसे कह के सर हिलाया है, तो हम इसकी तरफ देखने वाले हैं। हाँ, हमारा दोस्त वहाँ है, जॉनी वहाँ है। जॉनी, तुम तैयार हो ना? बेटीना की तरफ देखते रहो, वो किस तरह से प्रार्थना करती है, देखते रहो। हाँ, ठीक है। अब हमारा प्रार्थना का जीवन किस तरह से होना चाहिए, उस बात पर हम आज ध्यान करेंगे। अब यहाँ पर है, जब मैं कहकर प्रार्थना कर रहा था, किसने कहा? दानियल भविष्यवक्ता ने कहा। जब मैं बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, इसके पहले के वचन जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि दानियल भविष्यवक्ता इस्राएलियों के अंदर के पापों को कबूल कर रहे हैं, उनके पापों को स्वीकार करके वो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। वो एक भविष्यवक्ता हो के वो इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत ही महान हूँ और मैं प्रभु की आवाज सुन सकता हूँ। पर ऐसी प्रार्थना न करते हुए वो अपने आप को दीन कर देते हैं। क्या करते हैं वो? दीन करते हैं। अपने देश के पापों को वो प्रभु के सामने स्वीकारते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। और अपने आप को दीन करके जब वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते वक्त क्या होता है देखते हैं। उनके प्रार्थना करने के बाद प्रभु का एक देवदूत नीचे आता है। जब आप लोग छोटे थे तो मम्मी पापा क्या कहते थे? एडलिन बच्चा, बेटीना बच्चा, और आपको गले लगाते थे। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो गए तब भी वैसा करते थे। वो आपकी उम्र के हिसाब से बात करते हैं। ऐसे ही यीशु पिता भी करते हैं। जैसे जैसे आपके अभिषेक का स्तर बढ़ता है, वैसे ही वो ऊंचे ऊंचे कार्यों के विषय में आपसे बात करेंगे। छोटे छोटे विषय और छोटे छोटे दर्शन चले जाएंगे और आप बड़े और महान कार्यों के विषय में प्रभु से सीखते जाओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, छोटी चीजें चाहिए या बड़े कार्यों के विषय में प्रभु से सीखोगे? बड़े कार्यों के विषय में यीशु पिता से सीखना चाहेंगे, तो आपको बड़े बलिदान भी देने होंगे। दानियल भविष्यवक्ता की तरह क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अब घर जाके आपको 9वें अध्याय में से कुछ वचन पढ़ने हैं, दोनों को पढ़ने हैं। वो क्या करते पता है? वो एक बोरे का कपड़ा पहनकर और अस्थियों पे बैठकर प्रभु की तरफ देखते हुए रहते हैं। उसका मतलब है कि उन्होंने बाकी सब चीजें अलग रख दिए और वो सिर्फ प्रभु की बात सुनना चाहते हैं। उन्होंने बाकी सारे कार्य छोड़कर प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया है और उनका लक्ष्य सिर्फ उस पर केंद्रित है। और हमारा भी प्रार्थना जीवन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो, लेकिन आपके अंदर का अभिषेक बहुत ही महान है। उस अभिषेक की जिम्मेदारी लेकर आपको क्या करना है? अच्छी तरह से प्रार्थना करनी है आंटी। अच्छे से प्रार्थना करनी है, ठीक है ना? आपको दानियेल की तरह प्रभु को ढूंढना है। आप एक भविष्यवक्ता हो, आपको प्रभु को ढूंढना चाहिए। हाँ, आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो, लेकिन आपको समय निकालकर जिम्मेदारी से प्रार्थना करनी है। तुम समझ गई? बहुत उत्साहित हो गई हो ना? एडलिना को देखकर मैं समझ गई हूँ। तुम प्रभु के दिए हुए स्थान को समझ गई हो और प्रार्थना करने वाली हो, है ना? बताओ हमें तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अब मुझे अच्छे से प्रार्थना करनी है, ज्यादा प्रार्थना करनी है और अगले स्तर पर जाने का प्रयत्न करना है। ठीक है, एडलिना उत्साहित हो चुकी है, अपने दोस्तों से बात करते हैं। अरे बाप रे, मेरे पूछने से पहले ही वो बता रहे हैं, हाँ, हम अगले स्तर पर जाना चाहते हैं और हम उसके लिए पूरी तैयारी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो ना? तैयार है आंटी। दोस्तों, हमारे दोस्त घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपने भी घुटने टेक दिए हैं ना? चलिए आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। अगर आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी नहीं आती है तो आप यीशु पिता का धन्यवाद करके उनकी स्तुति करके प्रार्थना कर सकते हो। अपने मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पिता, जैसे हर बच्चा घुटने टेके हुए है, उनको प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए। यीशु पिता, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो आत्मा से भरकर।
रोबा शेख खेरे बारा होरे बारा शेरे बारा खरा। भविष्य वक्ता का अभिषेक हर एक छोटे बच्चे के अंदर आए, भर जाए। हर एक छोटा बच्चा इस भविष्य वक्ता के अभिषेक में बढ़ता रहे। रीबी शिखिरे बारा बारा होरे बारा बारा शेरी बारा खारा बारा 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 ओरे हारे बारा शेरे बारा खारा बारा। प्रभु आपकी इच्छा इन छोटे बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए यीशु पिता। आपके आने से पहले जो बातें इन बच्चों को करनी है, जो चीजें इनको करनी है, वो अपने भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ करे प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक छोटे बच्चे को अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु। रबा शेख खेरे बारा बारा हरे बारा शेरे बाबा 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 ओरे खारा बारा शेरे बारा खारा बारा। प्रभु आज हर एक बच्चे से मिलने वाले हैं। अच्छे से अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। रिबी शीख खारा बारा, उनका महान हाथ आप पर है, उनकी शक्ति आप पर है, वो आपको भविष्यवक्ता में ढाल रहे हैं। ओ रबा शेख खेरे बाबा बा उरी बारा खारा शेरे बारा बा ओ रबा रबा शेख खेरे बारा बारा बारा। प्रभु इन सब के भविष्यवक्ता के अभिषेक को बढ़ने दीजिए प्रभु, बढ़ने दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, वो प्रार्थना करने वाले बच्चे बन जाए प्रभु। उनको भर दीजिए उस शक्ति से ताकि वो अपने देश की विपत्तियों के लिए प्रार्थना कर सके। ओ रबा शेख खेरे उरी बारा खारा शेरे बाबा बाबा। यीशु पिता, ये ऐसे बच्चे बन जाएं जो आपके दिल में इस देश के विषय में बोझ है उन्हें पहचान सके। हाँ प्रभु, पहचान सके, उनको खड़ा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, खड़ा कीजिए इन्हें। बाबा 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 शेखेरे बाबा बाबा पूरी खारा बाबा 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 शेखेरे बारा बारा बारा। प्रभु, जो भी छोटे बच्चे एंजल टीवी का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आपके दिल के बोझ को पहचानते हैं। प्रभु, ये देश खत्म हो रहा है, आपके निर्मित किए हुए लोग खत्म हो रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु जो भी नरक की तरफ जा रहे हैं उन्हें वापस ले आइए अनंत जीवन की ओर प्रभु। ऐसा करने के लिए भविष्यवाणी के शब्द दीजिए प्रभु। ओ राबा शेख खेरे बारा हाला बारा। छोटे बच्चों, प्रार्थना करो, प्रभु आपका इस्तेमाल करने वाले हैं, आपके मुंह के द्वारा प्रभु बोलने वाले हैं। आप भविष्यवक्ता की तरह खड़े होने वाले हो, मूसा भविष्यवक्ता की तरह, दानियेल भविष्यवक्ता की तरह, यशायाह भविष्यवक्ता की तरह, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की तरह खड़े होने वाले हो। प्रभु आपको भविष्यवक्ता में ढालने वाले हैं। अच्छी तरह से प्रार्थना करो, अच्छी तरह से प्रार्थना करो। ओ बारा शेख खेरे बाबा 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 पूरी खारा बारा शिरीवा। पूरी दुनिया में भविष्यवक्ता का अभिषेक फैल जाए, ज्वलंत हो जाए पिता। ओ राबा बाबा शेख खेरे बाबा बाबा बाबा। प्रभु के बोझ के साथ एडलिन अब प्रार्थना करने वाली है, हम सब उसके साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, शैतान हम सबको धोखा दे रहा है, सब छोटे बच्चों को धोखा दे रहा है। उन्हें इन अंतिम दिनों में दृढ़ खड़ा रहना चाहिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उन्हें एक योद्धा की तरह खड़ा रहना चाहिए यीशु पिता, पर शैतान उनको रोक रहा है यीशु पिता। यीशु पिता, जो भी बुरी आत्माएं हैं उनको नरक में डाल दीजिए, आपके नाम में उन्हें जला दीजिए यीशु पिता। बहुत से लोग टीवी और मोबाइल फोन के गुलाम हो चुके हैं यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, गुलाम हो चुके हैं यीशु पिता। सारी बुरी आत्माओं को यीशु पिता के नाम से जला दीजिए यीशु पिता। हमारी तरह छोटे बच्चे आपकी सेना में जुड़ जाए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, जुड़ जाए आपकी सेना में यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे उत्साह के साथ आज यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हम उस अंतराल में खड़े हैं यीशु पिता, हम दानियेल भविष्यवक्ता की तरह प्रार्थना कर रहे हैं यीशु पिता। अभी हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा। हाँ पवित्र आत्मा, मदद कीजिए प्लीज यीशु पिता, प्लीज यीशु पिता। छोटे बच्चों की तरह हम आपके पैरों पर आते हैं यीशु पिता। यीशु पिता, आप एक प्यारे प्रभु हो जो हमारी मदद करते हैं यीशु पिता। हम आपके पैरों पर आते हैं यीशु पिता, हमारी मदद कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, बहुत से बच्चों को खड़ा होना चाहिए यीशु पिता। बहुत से बच्चे इस दुनिया में कार्टून के गुलाम है यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता, उन सब की मदद कीजिए कि वो आपकी तरफ हो जाए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, आपकी तरफ हो जाए। स्वर्गीय पिता, हमारे लिए लड़िए। ओ पवित्र आत्मा, हमारे लिए लड़िए प्रभु। हाँ प्रभु, हमें जवाब दीजिए, हमारी प्रार्थना को सुनिए। जो हम बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करें यीशु पिता, हम साथ में आए हैं यीशु पिता, साथ में आए हैं यीशु पिता। यीशु पिता, आप एक प्यारे प्रभु हो जो सबकी प्रार्थना सुनते हैं यीशु पिता। हमारे लिए लड़िए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हमारे लिए लड़िए यीशु पिता। यीशु पिता, शैतान नहीं खड़ा होना चाहिए, आपके बच्चों की सेना को खड़ा होना चाहिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, शैतान जो भी करता है उसे जल जाना चाहिए और नरक में चले जाना चाहिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उसके पास एक सेना नहीं होनी चाहिए यीशु पिता, सिर्फ आपकी ही सेना होनी चाहिए यीशु पिता। हम आपकी सेना के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु पिता। हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, क्या आप सब ने प्रार्थना की? यीशु पिता के दिल में जो बोझ है उनको देखा आपने?
जब हम प्रार्थना करते यीशु पिता अपने बोझ दिखाते हैं। जिन लोगों को यीशु पिता ने बनाया है वो पाप और शाप से बंधे हुए हैं। उनके लिए यीशु पिता को चिंता होती है, जो उनके आंसू पोंछ सके और जो कह सके कि यीशु पिता हम आपके लिए हैं और हम आपके आने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों का इंतजार है। तो प्रार्थना करते वक्त आप समझ गए होंगे कि आपके अंदर जो भविष्यवक्ता का अभिषेक है उसकी वजह से आप यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करने वाले हो। अब आपको ये बात नहीं भूलनी है जो आपने मेरे साथ कही हुई है। आप जैसे छोटे बच्चे यीशु पिता के आने के लिए क्या करने वाले हो? मार्ग तैयार करने वाले हो। यीशु पिता के दिल में जो चिंता और बोझ है आप उसको उठाने वाले हो और अब चिंताओं को खत्म करने वाले हो। क्या हम कर लेंगे? चुनौती स्वीकार कर ली है? ठीक है, अब आपको कैसे बच्चे बनना है? प्रार्थना करने वाले बच्चे बनना है। आपके अंदर के भविष्यवक्ता के अभिषेक का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अच्छे से प्रार्थना करनी है, यीशु पिता की आवाज को सुनना है और भविष्यवाणी करनी है। अरे रे, आप अपने मम्मी पापा को तो देखो, उनके बच्चे भविष्यवाणी जरूर करेंगे। इस बात का उनको पूरा विश्वास है। ठीक है मम्मी पापा, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। भविष्यवक्ता के अभिषेक का घर पर अपने बच्चों को अभ्यास कराइए, उनसे भविष्यवाणी करवाइए और यीशु पिता के आने के लिए मार्ग तैयार करवाइए। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। आप भी मुझसे मिलने के लिए तैयार हो ना? ठीक है दोस्तों, बाय। ಕಲಿಯೋ NGL TV, ವಿಲ್ಲಿವಾಕ,